ओम शांति। आज सुखों के भंडार शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, जो बच्चे इस एक जन्म में देह अभिमान का त्याग कर स्वमान में स्थित रहते हैं, उन्हें इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता बाप द्वारा सारे कल्प के लिए सम्मानधारी बनने का भाग्य प्राप्त होता है। बाबा कहते, आधा कल्प प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता और आधा कल्प भक्तों के द्वारा सम्मान प्राप्त करते हैं। और इस संगम पर तो स्वयं भगवान अपने स्वमानधारी बच्चों को सम्मान देते हैं। फिर बाबा कहते, हर कदम में बाप की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। साथ ही बाबा ने समझाया, माता पिता को फॉलो कर आप समान बनाने की सेवा करनी है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। बाबा के गले का हार बनने के लिए बुद्धि से बाप को याद करना है, आवाज़ नहीं करनी, याद की धुन में रहना है। फिर बाबा ने कहा, जब तुम बाबा की गोद में आते हो तो ये दुनिया ही खत्म हो जाती, तुम्हारा अगला जन्म नई दुनिया में होता है। इसलिए कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया। बाबा कहते, भारत वर्ष में हर वर्ष पितृ खिलाने की एक रस्म चली आई। किसी ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते और फिर उनसे बातें करते, उनकी आशा पूछते। अब शरीर तो आता नहीं, आत्मा आती है। बाबा कहते, ये भी ड्रामा में नूंद है। जैसे आत्मा प्रवेश कर सकती है, वैसे परमात्मा का भी अवतरण होता है। ये बात तुम बच्चे सिद्ध करके बता सकते। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। देखें स्वयं को और महसूस करें, ये जो हड्डी मांस का शरीर है, ये जड़ है और मैं आत्मा चैतन्य हूं। ये शरीर अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता, इसमें कुछ भी करने की क्षमता ही नहीं है। क्योंकि ये तो जड़ है। मैं आत्मा इन आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं और मुख से बोलती हूं। मैं चैतन्य हूं, मुझ में सोचने समझने की शक्ति है। ये शरीर एकदम जड़ है। इस जड़ को सुजाग करने वाली, इसमें जान भरने वाली मैं प्राण हूं, ऊर्जा हूं, एनर्जी हूं। बाहर से ये जो भी शरीर दिखाई दे रहा है, ये तो सिर्फ मेरी एक गाड़ी है। जैसे गाड़ी में ड्राइवर बैठता है और गाड़ी को नियंत्रित करता है, इसी तरह से मैं आत्मा भी इस देही रूपी गाड़ी की ड्राइवर हूं और मैं इसे चलाने वाली हूं,
चालक हूँ। ये अपने आप कहीं भी जा नहीं सकता, कुछ भी कर नहीं सकता। मैं हूँ तो ये चलता फिरता उठता बैठता दिखाई देता है, और मैं इसमें से निकल जाऊं तो ये कुछ भी काम नहीं करता। तो इन बातों के आधार से इस स्मृति को जागृत करें कि मैं एक ज्योति हूँ, प्रकाश पुंज हूँ। मेरे होने से इसका महत्व है। मैं अलग और ये बिल्कुल अलग है। मैं अशरीरी हूँ। देह की दुनिया, देह के संबंध, देह के पदार्थ, इन सब से अलग हूँ। बस एक ज्योति। इसी अनुभूति में कुछ देर के लिए स्थित हो जाएं। और अब दूसरा अभ्यास करें। मैं महान शक्तिशाली आत्मा हूँ। सदा हिम्मत और उत्साह के द्वारा कार्य करने वाली। मेरे हर कार्य में सफलता समाई हुई है। क्योंकि जहाँ हिम्मत है, उत्साह है, वहाँ सब सहयोगी बन जाते हैं, सब प्रकार की मदद मिल जाती है। तो मुझ आत्मा को सदा उमंग उत्साह में रहे, औरों को भी उत्साह दिलाना है। इसी उत्साह के कारण मुझ आत्मा का जड़ यादगार भी, मेरे जड़ चित्रों में भी मेरा चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। सदा शक्तिशाली चेहरा दिखाई देता है। तो अपने इस गुण से सबको भरपूर करना है। उमंग उत्साह है तो सफलता है। इस बात को स्मृति में रखना है। कोई भी कर्म करने से पहले अपने इस गुण को बढ़ाना है,
और प्रयोग में लाना है। चाहे वो अमृत वेला हो, मुरली क्लास हो, या स्थूल में जो भी कर्म करते, एक एक कर्म को करने से पहले मन में उस कार्य को करने की लगन हो, उमंग हो। यही सफलता की चाबी है। महसूस करें कि बाबा मुझे इस वरदान से भरपूर कर रहे हैं। सामने देखे बाप दादा को, बाप और दादा दोनों कंबाइंड, और मुझे कह रहे हैं, मेरे मस्तक में देखते हुए, मेरे सिर पर हाथ रखते हुए ये वरदान दे रहे हैं, सदा उमंग उत्साह से भरपूर भव, महान शक्तिशाली आत्मा भव। और बाबा के इस वरदान के द्वारा मुझ आत्मा में अनंत शक्ति भर गई। देखें और महसूस करें, बाबा के हाथ के द्वारा शक्तियों का संचार हो रहा है। ओम शांति।